जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी आरओ के लिए मैंने एक सामान्य हिंदी की सीरीज चलाई हुई थी जो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अभी मैं मैराथन डाल रही हूँ जो 1 या 2 वीडियो में सारा कंपाइल आपका होगा और ये वही क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। चलो समय न गवाते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के आगे उसका डेट लिखा गया है, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं अब ईयर नहीं बताऊंगी, आपको क्वेश्चन और आंसर बताते हुए आगे निकलूंगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए क्या एक शब्द यूज़ होगा। समय अनुकूल, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। किसी रस का उपभोग करना उसे होता है रसास्वादन। वर्णन से परे के लिए वर्णातीत। अत्यधिक वर्षा होना के लिए होगा अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित। बिना घर का अनिकेत। हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए छेपक बोलते हैं। थोड़ा जानने वाले के लिए अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप वीडियो देख सकें तो आप खाना खाते समय, कोई काम करते समय या कहीं जाते समय भी आप इसको सुन सकते हैं। अगर आप इसको सुन भी लेंगे 1-2 बार तो भी आपको क्या है, ये सारे के सारे याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट क्लिक कर जाएंगे। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, ऐसा ही होता है। अब हम देख लेते हैं SSC हिंदी कनिष्ठ अनुवादन परीक्षा में पूछे गए कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द। हर समय देर से काम करने वाले के लिए होगा दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो उसे बोलते हैं अधमर्ण। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना के लिए अवमूल्यन। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए होगा पर्यटक। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता है उसे मुमुक्षु। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करता है उसे उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे शीर्षद बोलते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए आशुतोष बोलते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अप्रीतम बोलते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम बोलते हैं। जो बहुत बातें करता है उसे वाचाल बोलते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना के लिए पदावनति बोलते हैं। किसी बात को करने का निश्चय के लिए संकल्प बोलते हैं। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध बोलते हैं। अब देख लेते हैं स्टेनोग्राफर एग्जाम 2001 में पूछे गए कुछ शब्द। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर बोलते हैं। वह स्त्री इसके पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता बोलते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए साहित्यिक बोलते हैं। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर बोलते हैं। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा बोलते हैं। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले के लिए यायावर बोलते हैं। पूछने योग्य के लिए प्रष्टव्य बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लेखाकार परीक्षा 2001 में पूछे गए कुछ अनेक शब्द हैं। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है उसे नास्तिक बोलेंगे, यानी ईश्वर को ना मानने वाले के लिए नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, इसके लिए बोलेंगे दुर्दशा। ममता कम बोलती है, इसके लिए मितभाषी, यानी कम बोलने के लिए होता है मितभाषी। अब देख लेते हैं दिल्ली सब PGT एग्जाम 2014 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसका आदि ना हो उसे अनादि बोलते हैं। साथ पढ़ने वाले के लिए सहपाठी बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय बोलते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं। अब देखिए UPSSC, UP टेट, सुपर टेट, सी टेट, अदर टेट, UP TGT, UP PGT, KVS, TGT PGT, NVS, TGT PGT, B.Ed, LLB, UP डाइट लेक्चरर, UP पुलिस एंड कांस्टेबल, UK PSC, UK SSC, MPS, SI, बिहार कांस्टेबल आदि आयोगों द्वारा पूछे गए कुछ अनेक शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं।
तो क्या है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए होगा कृपण, पर्वत की तलहटी के लिए होगा उपत्यका, किसी की सहायता करने वाले के लिए होगा सहायक, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए होगा अन्वयागत, भला चाहने वाले के लिए होगा हितैषी। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य बोलते हैं, जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी बोलते हैं, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अबीरा बोलते हैं, जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अपरमेय बोलते हैं, पृथ्वी, गिरहों, तारों आदि का स्थान के लिए अंतरिक्ष बोलते हैं, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम बोलते हैं, पीछे चलने वाले के लिए होगा अनुयायी या अनुगामी, आदि से अंत तक के लिए आदोपांत बोलते हैं, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। अगर किसी को लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर मैं धीरे धीरे करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा, और मैं सोच रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं आप तक पहुँचा दिए जाएँ। इससे क्या है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसका लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्विज बोलते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए कुलीन बोलते हैं, किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु बोलते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय बोलते हैं, जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है इसे जिजीविषा बोलते हैं, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क संगत बोलते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक बोलते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ बोलते हैं, जो देने योग्य हो उसे देय बोलते हैं, जंगल में लगने वाली आग को दवानल बोलते हैं, रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर बोलते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम बोलते हैं, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात बोलते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव बोलते हैं, गिरा हुआ के लिए पतित होगा, जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए प्रायश्चित बोलते हैं, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं, जीवन देने वाली दवा के लिए प्राणदा बोलते हैं, बुद्धि जिनका नेत्र है उसे प्रज्ञाचक्षु बोलते हैं, खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा बोलते हैं, जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित बोलते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता बोलते हैं, भविष्य में होने वाले के लिए भावी बोलते हैं, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए मुमुक्षु बोलते हैं, जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे मतलबी या स्वार्थी बोलते हैं, जो इस लोक की बात है उसे लौकिक बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, एक ही समय में वर्तमान के लिए समसामयिकी बोलते हैं, किसी कथन पर सहमत होने के लिए सहमति बोलते हैं, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए हस्तक्षेप बोलते हैं, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सनातन बोलते हैं, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोलते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव बोलते हैं, जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे अनुच्चरित बोलते हैं, दोपहर के बाद के समय के लिए अपराह्न बोलते हैं, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं, जिसका वो जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलते हैं, जो क्षमा करने योग्य नहीं उसे अक्षम बोलते हैं, जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत बोलते हैं, जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती, क्या कहलाते हैं, उसे अध्याहार कहते हैं, जिसे गिना ना जा सके उसे अनगिनत बोलते हैं, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि बोलते हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु बोलते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा बोलते हैं, जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे आध्यात्मिक बोलते हैं, रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द होगा आस्तिक, यानी ईश्वर को मानने वाले के लिए होता है आस्तिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश को क्रय कर लाने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति बोलते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे उसे आस कवि बोलते हैं,
दूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला के लिए आदि भौतिक बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं। जिसका संबंध इतिहास से उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ बोलते हैं। जिसे ये ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ क्या होगा तो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? द्विज होगा। जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलते हैं। वन में लगने वाली आग को दवाग्नि बोलते हैं। बलिदान की भावना से प्रेरित होते हैं उसे देशभक्त बोलते हैं। जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय होगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदांत बोलते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए नवजात बोलते हैं। जो आमिष यानी मांस नहीं खाता उसे निरामिष बोलते हैं। नगर में रहने वाले के लिए नागर बोलते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार बोलते हैं। जो पर्वत पर रहने वाला उसे पर्वतीय बोलते हैं। पीने की इच्छा को पिपासा बोलते हैं। एक बार कई बात को दोहराते रहने के लिए पृष्ठपेषण बोलते हैं। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, यानी परिणाम आंखों के सामने प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रत्यय उत्पन्नमति बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाले के लिए भवितव्य बोलते हैं। जो कर्म खर्च करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। वे शब्द जो प्राकृतिक प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए वीर प्रशु बोलते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसे वियोगिनी या विरहिणी बोलते हैं। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह बोलते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण बोलते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को वायव्य बोलते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए विवेकी बोलते हैं। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, यानी सोने के गहने बनाने वाले के लिए सुनार बोलते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले के लिए समीक्षक बोलते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज बोलते हैं। सुंदर मुख वाली स्त्री के लिए यानी महिला के लिए सोमुखी शब्द होगा। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए स्वार्थी बोलते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। सारी पृथ्वी के राजा के लिए चक्रवर्ती बोलते हैं। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो परित्यक्ता बोलते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य बोलते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त बोलते हैं। लौटकर आया हुआ के लिए प्रत्यागत बोलते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए सार्वभौमिक बोलते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने के लिए अनुष्ठान बोलते हैं। जो मर रहा है उसे मुमूर्षु बोलते हैं। जो कम खर्च करने वाला है उसे मितव्ययी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला के लिए अंकुश बोलते हैं। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम बोलते हैं। जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। जो जीता न जा सके उसे अजेय बोलते हैं। जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। हृदय की बातें जानने वाले के लिए अंतर्यामी बोलते हैं। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि के स्थान के लिए अंतरिक्ष बोलते हैं। दोपहर बाद के समय के लिए अपराह्न बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियुक्त लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र बोलते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके उसे अगणित अगणनीय बोलते हैं। जिसे के आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र बोलते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। सबसे आगे रहने वाले के लिए अग्रणी बोलते हैं। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज बोलते हैं। जिसका पता ना हो उसे अज्ञात बोलते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए अंडज बोलते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल बोलते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसे अष्टाध्यायी बोलते हैं। बरसात बिल्कुल ना हो उसे अनावृष्टि बोलते हैं। बहुत कम बरसात होने को अल्पवृष्टि बोलते हैं। इंद्रियों के
पहुँच से बाहर के लिए अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत बोलते हैं। जो बीत गया है उसे अतीत बोलते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह बोलते हैं। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन बोलते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया है उसे अधिकृत बोलते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना बोलते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम बोलते हैं। अविवाहिता महिला को अनूढ़ा बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसे अधिऊढ़ा बोलते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अध्येतिका बोलते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले के लिए अनुयायी बोलते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया को अनुमोदन बोलते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ उसे अंत्यज बोलते हैं। परंपरा से चली आ रही कथा को अनुश्रुति बोलते हैं। संपूर्ण जीवन से संबंधित सवर्ग काव्य को महाकाव्य बोलते हैं। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य को खंड काव्य बोलते हैं। स्वयं द्वारा लिखी गई जीवन चरित्र को संस्मरण बोलते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी बोलते हैं। अपने जीवन का स्वयं लिखित वृत्तांत को आत्मकथा बोलते हैं। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य बोलते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक बोलते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं। शिव के उपासक को शैव बोलते हैं। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त बोलते हैं। सरस्वती के उपासक को शाश्वत बोलते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अनन्योपाय बोलते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर बोलते हैं। पलक को बिना झपकाए के लिए अनिमेष या निर्निमेष होता है। जो बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जो ढका हुआ ना हो उसे अनावर्त बोलते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाले या अनुसरण करने वाले के लिए अनुगामी बोलते हैं। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे अंतःपुर या निवास कहते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ अज्ञ बोलते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादर अनादरत बोलते हैं। जिसका मन नहीं अन्यंत्र लगा हो उसे अन्यमनस्क बोलते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी बोलते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करने के लिए अपरिग्रह बोलते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपद्य बोलते हैं। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अपराहत बोलते हैं। ना जोता गया खेत के लिए भी अपराहत बोलते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित बोलते हैं। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी बोलते हैं। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवैतनिक बोलते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे अप्रवासी बोलते हैं। जो सहनशील न हो उसे असहिष्णु बोलते हैं। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम बोलते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे आस्पर्श बोलते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र हो उसे अकिंचन बोलते हैं। जो सुना हुआ ना हो उसे अश्रव्य बोलते हैं। जो साधा ना जा सके उसे असाध्य बोलते हैं। जो चीज़ इस संसार में ना हो उसे अलौकिक बोलते हैं। जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलौकिक बोलते हैं। जिसे लांघा ना जा सके उसे अलंघनीय बोलते हैं। लाल कमल को कोकनद बोलते हैं। सफ़ेद कलम को पुंडरीक बोलते हैं। कमल की डंडी को मृणाल या कमल नाल बोलते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज बोलते हैं। रात को खिलने वाले श्वेत कमल को कुमुद बोलते हैं। जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय बोलते हैं। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे अग्रगण बोलते हैं। सभी जातियों से संबंध रखने वाले के लिए अंतर्जातीय बोलते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय बोलते हैं। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य बोलते हैं। जिसको त्यागा न जा सके उसे अत्याज बोलते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य होता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा या अंता कथा होता है। जिसका विरोध न हुआ हो या ना हो सके उसे अनुरुद्ध या अवरोधी बोलते हैं। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत बोलते हैं। अनुकरण करने योग्य के लिए अनुकरणीय होगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा बोलते हैं। जो साहित्य व कला आदि में रस न ले उसे आर्षिक बोलते हैं। जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यपश्या बोलते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोक बोलते हैं। जो मृत्यु के समीप है उसे आसन मृत्यु बोलते हैं। जो स्त्री
जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पथिका बोलते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे जानबाहु बोलते हैं। मृत्यु पर्यंत के लिए आमरण बोलते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले के लिए आत्मसलाखी बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए आस्तिक बोलते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए आशुतोष बोलते हैं। विदेश से देश में माल मंगाना के लिए आयात बोलते हैं। सिर से पांव तक के लिए अपाद मस्तक बोलते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत बोलते हैं। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे आतिथेय या मेजबान बोलते हैं। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना उसे आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता बोलते हैं। जिसे सूंघा न जा सके उसे आग्रह बोलते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्मपात बोलते हैं। पवित्र आचरण करने वाले को आचारपूत बोलते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन के लिए इतिवृत्त बोलते हैं। इस लोक से संबंधित के लिए यही लौकिक बोलते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं। माँ बाप का अकेला लड़का के लिए इकलौता शब्द यूज करते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात न हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान्य बोलते हैं। पर्वत की निचली समतल भूमि को उपत्यका बोलते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु को उच्छिष्ट बोलते हैं। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाले के लिए उच्छृंखल बोलते हैं। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसे उदयाचल बोलते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत बोलते हैं। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे उर्वरा बोलते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे उरग बोलते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण बोलते हैं। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। ऊपर की ओर जाने वाले के लिए ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। नदी के निकलने के स्थान को उद्गम बोलते हैं। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन को उपकरण बोलते हैं। जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य बोलते हैं। कम खाने वाले के लिए अल्पाहारी होगा। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी बोलते हैं। जो केवल दूध पीता है उसे दुग्धाहारी बोलते हैं। जो केवल फल खाता है उसे फलाहारी बोलते हैं। केवल मांस खाने वाले के लिए मांसाहारी। नपातुला भोजन करने वाले के लिए मिताहारी। कम खाने वाले के लिए भी मिताहारी यूज होगा। केवल साग सब्जी खाने वाले के लिए शाकाहारी। जो सब कुछ खाता है उसे सर्वभक्षी या सर्वहारी बोलते हैं। जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों हो उसे भी सर्वहारी बोलते हैं। जो कम खाता है उसे स्वल्पाहारी बोलते हैं। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध बोलते हैं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। जो वैध संतान है उसे औरस बोलते हैं। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज बोलते हैं। दूसरी माँ के कोख से जन्म लेने वाले के लिए अन्योदर बोलते हैं। जिसका विवाह कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन बोलते हैं। क्रिया किया हुआ पुत्र को कृतक बोलते हैं। नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज बोलते हैं। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक बोलते हैं। परित्यक्ता विधवा से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को पौनभर्व बोलते हैं। गार्भिणी स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को सहोड़ बोलते हैं। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व बोलते हैं। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उग्र बोलते हैं। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचिक बोलते हैं। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या बारिश बोलते हैं। सूर्योदय की लालिमा के लिए उषा बोलते हैं। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा बोलते हैं। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाले के लिए उठाईगीर बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता है उसे ऊषर बोलते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को उषा कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत बोलते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए ऐषणा बोलते हैं। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो या निश्चित हो उसे एकांतिक बोलते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए इंद्रियाजालिक बोलते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों में झाड़ने वाले के लिए ओझा बोलते हैं। जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषद
दिक बोलते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस बोलते हैं। हड्डियों के ढांचा के लिए कंकाल बोलते हैं। जो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन बोलते हैं। बर्तन बेचने वाले के लिए कसेरा बोलते हैं। जिसे अपने मत या विश्वास का आग्रह हो उसे कट्टर बोलते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कल्पनातीत बोलते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे कदन्न बोलते हैं। हाथी के बच्चे के लिए कलप बोलते हैं। कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए कर्मठ बोलते हैं। कान में कही जाने वाली बात के लिए कानावाती या कानाफूसी कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है उसे कार्यपालिका बोलते हैं। जो दुख या वह से पीड़ित हो उसे कातर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, समय से संबंधित कुछ शब्द यूज़ किए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह के 4 बजे के समय को भी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय अरुणोदय से पहले के समय को उषा काल कहते हैं। पौ फटने के समय को भी उषा काल कहते हैं। रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को उषा काल कहते हैं। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर कहते हैं। सूर्य की लालिमा देखने के समय को अरुणोदय काल कहते हैं। सूर्य के निकलने के समय को सूर्य काल बोलते हैं। सूर्य से 9 बजे सुबह तक के समय को प्रातः काल बोलते हैं। दोपहर के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। दिन के पहले दोपहर को भी पूर्वाह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं या दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं। सूर्यास्त के समय को संध्या काल बोलते हैं। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद के समय को अति संध्या बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच की दूरी को संध्या और रात्रि के बीच के समय को अति संध्या बोलते हैं और संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली भी बोलते हैं। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उस टाइम को भी गोधूली बोलते हैं। दिन और रात के मिलने के समय को प्रदोष काल बोलते हैं। रात्रि का प्रथम पहर को भी प्रदोष बोलते हैं। रात्रि के पूर्व भाग के समय को प्रदोष बोलते हैं। रात्रि के दूसरे प्रहर को द्वियामा बोलते हैं। मध्य रात्रि यानी अर्धरात्रि के समय को निशीथ बोलते हैं। रात्रि का तीसरे पहर को त्रियामा बोलते हैं। रात्रि के अंतिम पहर यानी चौथे पहर को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अंधेरी रात को तमिश्रा बोलते हैं। तारों भरी रात को विभावरी बोलते हैं। चांदनी रात को शर्वरी बोलते हैं। सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाने के लिए उत्तरायण बोलते हैं। सूर्य का कर्क रेखा के दक्षिण जाने को दक्षिणायन बोलते हैं। कम बोलने वाले के लिए अल्पभाषी बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद बोलते हैं। एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाले के लिए बहुभाषाभाषी बोलते हैं। झूठ बोलने वाले को मिथ्यावादी बोलते हैं। मीठा बोलने वाले को मिष्टभाषी या मृदुभाषी बोलते हैं। नानी के घर को ननिहाल बोलते हैं। पिता एवं परपिताओं से संबंधित पैतृक बोलते हैं। विवाहित के माता पिता का घर को पियर या मायका बोलते हैं। विवाहिता स्त्री के पति के घर को ससुराल बोलते हैं। पति या पत्नी के पिता के घर को ससुराल बोलते हैं। बाल्य अवस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था होती है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुन कर प्रचलित हुई हो उसे किंवदंती या जनश्रुति बोलते हैं। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाले के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान को कुंज बोलते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ बोलते हैं। किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसे कृपण बोलते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है उसे कृत संकल्प बोलते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्रापसारी बोलते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख बोलते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को केंचुली बोलते हैं। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे क्षणभंगुर बोलते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज बोलते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर बोलते हैं। भूख से पीड़ित के लिए क्षुधात्र बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे खंडिता बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड्ग हस्त बोलते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक बोलते हैं। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री बोलते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका बोलते हैं। जो आकाश को छू रहा उसे गगन स्पर्शी बोलते हैं। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाले के लिए गतानुगतिक बोलते हैं। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं।
जो बात गूढ़ हो उसे गुणोक्ति बोलते हैं। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। गायों के खुरों से उड़ी धूल को गोधूली बोलते हैं। जब गाय जंगल से लौटती हैं, उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है। दिन और रात्रि के बीच के समय को गोधूली बेला बोलते हैं। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए घसियारा बोलते हैं। जो घृणा का पात्र हो उसे घृणित या घृणास्पद बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो यानी उसे चंद्रचूड़ और चंद्रशेखर बोलते हैं। वह कृति जिसमें गद्य पद्य दोनों हो उसे चंपू बोलते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा के लिए चक्रवात बोलते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवर्ती बोलते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी बोलते हैं। चार भुजाओं वाले के लिए चतुर्भुज बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भूमि से संबंधित कुछ शब्द हैं। जो जोता बोया न गया हो उसे आकृष्ट या आकर्षित बोलते हैं। बिना जोती हुई भूमि को आकृष्ट बोलते हैं। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे आकृष्ट पूर्वा बोलते हैं। पर्वत पहाड़ी के ऊपर की भूमि को अधेतिका बोलते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वर बोलते हैं। जिस भूमि को जोता न गया हो उसे अपराहत बोलते हैं। जो भूमि बंजर न हो उसे अवंध बोलते हैं। पर्वत के पास या समीप की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। पर्वत पहाड़ के नीचे तलहटी की भूमि को भी उपत्यका बोलते हैं। जो भूमि उपजाऊ है उसे उर्वरा बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता है उसे ऊसर बोलते हैं। पर्वत के प्रांत प्रदेश में लगी हुई भूमि को तराई बोलते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग को द्रोणी बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग या मैदान को घाटी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथम या प्रतिपदा बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीया बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि को तृतीया बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को चतुर्थी या चौथ बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की पांचवी तिथि को पंचमी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की छठवीं तिथि को षष्ठी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की सातवीं तिथि को सप्तमी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की आठवीं तिथि को अष्टमी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की नौवीं तिथि को नवमी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दसवीं बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि को द्वादशी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष को 13वीं तिथि को त्रयोदशी बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को चतुर्दशी बोलते हैं। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या बोलते हैं। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाले मास को चंद्रमास बोलते हैं। चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। प्रतिदिन होने वाले के लिए दैनिक बोलते हैं। 7 दिनों में आने वाला या होने वाले के लिए साप्ताहिक बोलते हैं। पखवाड़े में एक बार आने वाले के लिए पाक्षिक बोलते हैं। मास में एक बार आने वाले के लिए उसे मासिक बोलते हैं। हर तीसरे महीने में आने वाले के लिए त्रैमासिक बोलते हैं। 6 महीने में आने वाले के लिए षडमासिक बोलते हैं। 6 महीने में एक बार आने वाले के लिए अर्धवार्षिक बोलते हैं। वर्ष में एक बार आने वाले के लिए वार्षिक बोलते हैं। 100 वर्ष में आने वाले के लिए शतवार्षिक बोलते हैं। शीत युग में आने वाले के लिए 3 युगों में आने वाले के लिए त्रियोगी बोलते हैं। 7 दिनों की अवधि या समय के लिए सप्ताह बोलते हैं। 6 महीने के समय को छमाही बोलते हैं। 10 वर्ष के समय को दशाब्दी बोलते हैं। 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी बोलते हैं। जन्म से 100 वर्ष की अवधि को जन्मशती बोलते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा बोलते हैं। लंबे समय तक जीने वाले के लिए चिरंजीवी बोलते हैं। चिंता करने योग्य बात को चिंतनीय चिंत बोलते हैं। 4 पैरों वालों के लिए चौपाया या चतुष्पद बोलते हैं। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे छद्मावासी बोलते हैं। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाले के लिए छिद्रान्वेषी बोलते हैं। पत्थर को गढ़ने वाले औजार को छेनी बोलते हैं। बारात ठहरने के स्थान को जनवासा बोलते हैं। जिसने आत्मा को जीत लिया उसे जीतात्मा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु बोलते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए जितेंद्रिय बोलते हैं। जो जीतने के योग्य है उसे जेय बोलते हैं। जेठ का पुत्र के लिए जिठौत बोलते हैं। स्त्री द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश के लिए जौहर बोलते हैं।
ज्ञान देने वाले के लिए ज्ञानदा बोलते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे ज्ञान पिपासु बोलते हैं। जनता को सूचित देने हेतु बजाया जाने वाला वाद के लिए ढिंढोरा बोलते हैं। जो किसी भी गुट में ना हो उसे तटस्थ या निर्गुट बोलते हैं। हल्की नींद के लिए तंद्रा बोलते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसे तल्लीन बोलते हैं। ऋषियों के तप करने की भूमि को तपोभूमि कहते हैं। जो जीव चलने वाले हों उसे चर बोलते हैं। एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाले प्राणी को उभयचर बोलते हैं। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को उभयचर बोलते हैं। जो छाती केवल चलता है उसे उरग बोलते हैं। आकाश में उड़ने वाले चलने को खेचर या खग बोलते हैं। जल थल दोनों में रहने वाले के लिए जलभूमियाँ बोलते हैं। जल में चलने वाले के लिए जलचर बोलते हैं। दो पैरों से चलने वाले के लिए द्विपदी बोलते हैं। आकाश या नभ में उड़ने वाले को नभचर बोलते हैं। निशा या रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर बोलते हैं। भुजा के बल चलने वाले को भुजंग बोलते हैं। भूमि पर चलने वाले को भूचर बोलते हैं। रात्रि में चलने वाले को रात्रिचर बोलते हैं। जिसके 2 पैर हों उसे द्विपद बोलते हैं। जिसके 4 पैर हों उसे चतुष्पद बोलते हैं। 6 पैरों वाले के लिए षटपद हो जाएगा। जो यान जल में चलता है उसे जलयान बोलते हैं। जो यान जल में चलता है उसे जलयान बोलते हैं। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमति बोलते हैं। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति बोलते हैं। थोड़ा कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कम जानता है उसे भी अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ अज्ञानी बोलते हैं। जो ना जानता है उसे भी अज्ञ अज्ञानी बोलते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञ अज्ञाता बोलते हैं। इतिहास जानने वाले को इतिहासविद बोलते हैं। जो कला जानता है कला जानने वाले को कलाविद बोलते हैं। समय का पहचान करने वाले को कालज्ञ बोलते हैं। जो कूटनीति जानता है उसे कूटनीतिज्ञ बोलते हैं। जो गणित शास्त्र का जानकार है उसे गणितज्ञ बोलते हैं। गुणों की पहचान करने वाले के लिए गुणज्ञ बोलते हैं। जो तत्व को जानता है उसे तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी बोलते हैं। जो न्याय जानता है उसे न्यायविद बोलते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाले के लिए नीतिज्ञ बोलते हैं। जो विशेष रूप से जानता है हो उसे प्रज्ञ बोलते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ बोलते हैं। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो उसे भूगर्भ वेत्ता बोलते हैं। किसी बात का मर्म जानने वाले को मर्मज्ञ बोलते हैं। जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे राजनीतिज्ञ बोलते हैं। लिपि या अक्षर को जानने के लिए लिपिज्ञ बोलते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ बोलते हैं। जो वेद जानता है या वेदों को जानने वाले को वेदज्ञ बोलते हैं। विज्ञान को जानने वाले को वैज्ञानिक बोलते हैं। जैसे शास्त्रों की अच्छा जानकारी हो उसे शास्त्राज्ञ या शास्त्री बोलते हैं। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ बोलते हैं। तीनों कालों को जानने वाले के लिए त्रिकालज्ञ बोलते हैं। जो जानता हो उसे ज्ञाता बोलते हैं। वह व्यक्ति छुटकारा दिलाता है रक्षा करता है त्राता बोलते हैं। दुखांत नाटक के लिए त्रासदी बोलते हैं। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले के लिए त्रिकालज्ञ त्रिकालदर्शी बोलते हैं। जिसके 3 आँखें हैं उसे त्रिनेत्र बोलते हैं। वह स्थान जो दोनों भुकुटियों के बीच होता है उसे त्रिकुटी बोलते हैं। 3 महीने में एक बार के लिए त्रैमासिक बोलते हैं। जो धरती पर निवास करता है थलचर बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। संकुचित विचार करने वाले को दरियानूस बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं। जिसने दीक्षा ली थी उसे दीक्षित बोलते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह बोलते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भिसंधि बोलते हैं। जो विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की बात समझाने वाले के लिए द्विभाषिया बोलते हैं। जो शीघ्र से चलता हो उसे द्रुतगामी बोलते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्ज्ञेय बोलते हैं। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो उसे दुर्भिग्रह या दुराग्रह बोलते हैं। पति के स्नेह से वंचित स्त्री को दुर्भगा बोलते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम बोलते हैं। जिसमें खराब आदतें हो उसे दुर्व्य शनि बोलते हैं। जिसको मापना कठिन हो उसे दुष्परिमेय बोलते हैं। जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे दुर्जय बोलते हैं। वह बच्चा अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे दूधमुहा बोलते हैं। जिसका मुख गज के समान है उसे गजानन बोलते हैं। जिसके 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज बोलते हैं। 4 मुखों वालों को चतुरानन बोलते हैं। जिसके 10 आनन है उसे दशानन बोलते हैं। जठर यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं जठरानल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि या दवानल बोलते हैं।
समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा अग्नि या बड़वा नल बोलते हैं। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव के लिए प्रागभाव बोलते हैं। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव को प्रविध्वंसा भाव बोलते हैं। किसी वस्तु का सर्वदा न होना अत्यंता भाव बोलते हैं। दो वस्तुओं का आपसी अभाव के लिए अनन्या भाव बोलते हैं। जिसके पाड़ी में चक्र है उसे चक्र पाड़ी बोलते हैं। पाड़ी यानी हाथ को बोलते हैं। जिसकी पाड़ी में वज्र है उसे वज्र पाड़ी बोलते हैं। जिसकी पाड़ी में बीड़ा है उसे बीड़ा पाड़ी बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल है उसे शूल पाड़ी बोलते हैं। जो पहाड़ को धारण करता है उसे गिरधारी बोलते हैं। चक्र को धारण करने वाले को चक्रधर बोलते हैं। धनुष धारण करने वाले को धनुर्धर बोलते हैं। जो पृथ्वी को धारण करता है उसे धरीधर या धरणीधर बोलते हैं। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर बोलते हैं। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र राज या तंत्र उसे राजतंत्र बोलते हैं। जनता द्वारा चलाए जाने वाले राजतंत्र को जनतंत्र बोलते हैं। प्रजा द्वारा चलाए जाने वाले राजतंत्र को प्रजातंत्र बोलते हैं। लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे लोकतंत्र बोलते हैं। आगे की ओर चलने वाले के लिए अग्रगामी बोलते हैं। पीछे चलने वाला उसे अनुगामी बोलते हैं। बहुत तेज गति से चलने वाले को द्रुतगामी बोलते हैं। पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी बोलते हैं। शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी बोलते हैं। दूध पर आधारित रहने वाले को दुग्धाहारी बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय बोलते हैं। देह से संबंधित को देहिक बोलते हैं। देव के द्वारा किया हुआ के लिए दैविक बोलते हैं। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर बोलते हैं। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन के लिए धर्मादा बोलते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठा बोलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए धरोहर या धाती बोलते हैं। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर बोलते हैं। धुरी को धारण करने वाले अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण के लिए धनुर्धर बोलते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाले के लिए ध्रुव बोलते हैं। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य के लिए ध्येय बोलते हैं। ध्यान करने वाले के लिए ध्याता या ध्यानी बोलते हैं। गाय को धोते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी को गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नबी बोलते हैं। जो नया नया आया है उसे नवागंतुक बोलते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ उसे नवोदित बोलते हैं। जो आकाश में विचरण करता है उसे नवचर बोलते हैं। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ उसे नवोढ़ा बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले के लिए नास्तिक बोलते हैं। जो नष्ट करने वाला उसे नाशवान या नश्वर बोलते हैं। नरक के योग को नारकीय बोलते हैं। दिशा से संबंधित कुछ शब्द वो देख लेते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इच्छाओं से संबंधित कुछ शब्द हैं वो देख लेते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा बोलते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को यषणा बोलते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षा बोलते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। जीतने या दमन करने की इच्छा को जिगीषा बोलते हैं। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले के लिए जिगीषु बोलते हैं। किसी को मारने की इच्छा को जिघांसा बोलते हैं। भोजन करने की इच्छा को जिगत्सा बोलते हैं। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिरज्ञा बोलते हैं। जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासा बोलते हैं। तैरकर पार करने की इच्छा को तितीर्षा बोलते हैं। धन की इच्छा रखने वाले के धनेच्छु बोलते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले के लिए पिपासु बोलते हैं। फल की इच्छा रखने वाले के लिए फलेच्छु बोलते हैं। खाने की इच्छा रखने वाले के लिए विभुक्षु बोलते हैं। जो अत्यधिक भूखा हो उसे विभुक्षित बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु बोलते हैं। खाने की इच्छा को भी विभुक्षा बोलते हैं। जो अधिक भूखा हो उसे विभुक्षित बोलते हैं। मरने की इच्छा को मुमूर्षा बोलते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युत्सु बोलते हैं। युद्ध करने की इच्छा को युत्सु बोलते हैं। शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु बोलते हैं। हित चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं। वर्षा से संबंधित कुछ शब्द है वो देख लेते हैं। असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा को अतिवृष्टि बोलते हैं। वर्षा का अभाव हो उसे अनावृष्टि बोलते हैं। कम वर्षा की स्थिति को अल्पवृष्टि बोलते हैं। असमय खिलने वाले फूल को अकाल कुसुम बोलते हैं। जो फूल आधा खिला हो उसे अर्ध निमीलित बोलते हैं। जो फूल सूंघा ना गया हो उसे अनाग्रहात बोलते हैं। जो फूल सूंघा गया हो उसे आग्रहात बोलते हैं। जो फूल अभी खिला ना हो उसे कली बोलते हैं। जो फूल
पूरा खिला हो उसे निमीलित बोलते हैं। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसे मुकुल बोलते हैं। जो फूल खिलने जा रहा हो उसे मुकुल बोलते हैं। जो फल पूरा ना खिला हो उसे मुकुलित बोलते हैं। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है उसे नापितशाला बोलते हैं। किसी को भी ना डरने वाले के लिए निडर या निर्भीक बोलते हैं। जिसे कोई इच्छा ना हो उसे निष्प्राह बोलते हैं। केवल शाक फल एवं फूल खाने वाले या जो मांस ना खाता उसे निरामिष बोलते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद बोलते हैं। जिसके अवयव ना हो उसे निरवयव बोलते हैं। बिना भोजन के निराहार बोलते हैं। जो ये मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसे निराशावादी बोलते हैं। जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर बोलते हैं। जिसके ऊपर कोई दाग या कलंक ना हो उसे निष्कलंक बोलते हैं। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो निष्कंटक बोलते हैं। जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसे निर्वासित बोलते हैं। बिना किसी बाधा के निर्बाध बोलते हैं। जो ममत्व से रहित तो उसे निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम बोलते हैं। जिसे दया नहीं है निर्दय बोलते हैं। जिसे भय ना हो उसे निर्भय बोलते हैं। जिसकी किसी से उपमा या तुलना ना की जा सके उसे निरुपमा बोलते हैं। जो निर्णय करने वाला हो उसे निर्णायक बोलते हैं। जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसे निष्काम बोलते हैं। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो उसे निर्विवाद बोलते हैं। जो निंदा करने योग्य हो उसे निंदनीय बोलते हैं। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो उसे निर्विकार बोलते हैं। जो लज्जा से रहित तो उससे निर्लज्ज बोलते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को नैपथ्य बोलते हैं। आजीवक ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले को नैष्ठिक बोलते हैं। जो नीति के अनुकूल हो उसे नैतिक बोलते हैं। जो न्यायशास्त्र की बात जानता हो उसे न्यायिक बोलते हैं। घृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाले पदार्थ को पंचामृत बोलते हैं। पक्षपात करने वाले के लिए पक्षपाती बोलते हैं। पदार्थ का सबसे छोटे कण को परमाणु बोलते हैं। महीने के 2 पक्षों में से एक को पखवाड़ा बोलते हैं। नाटक का पर्दा गिरना को पटाक्षेप या यवनी का पतन बोलते हैं। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री को पतिव्रता बोलते हैं। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या को पतिव्रता बोलते हैं। उपाय या मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बोलते हैं। अपने पद से हटाया हुआ के लिए पदच्युत बोलते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य बोलते हैं। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाले यात्री को पर्यटक बोलते हैं। केवल दूध पर निर्भर रहने वाले को पयोहारी बोलते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले के लिए पराश्रित या पराश्रयी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास के लिए आहितक बोलते हैं। अपने आप को बेचने वाले दास को आत्मविक्रयी बोलते हैं। पेट का दास हो उसे उदर दास बोलते हैं। खरीदा हुआ दास के लिए कृत बोलते हैं। घर की दासी से उत्पन्न दास को गृहजात बोलते हैं। दंड स्वरूप बनाया गया दास को दंड प्रणीत बोलते हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को दयागत बोलते हैं। युद्ध में जीता पकड़ा हुआ दास को ध्वजाहत बोलते हैं। दान में प्राप्त दास हो उसे लब्ध बोलते हैं। भोजन के लालच से बना दास को उसे भक्तदास बोलते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमर्ण बोलते हैं। ऋण देने वाला व्यक्ति हो उसे आत्मर्ण बोलते हैं। जिसने अपना ऋण चुका लिया हो उसे ऋण बोलते हैं। कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज के लिए ऋणाण बोलते हैं। कर्ज न चुकाने वाले के लिए नादेहिंद बोलते हैं। संबंधवाचक कुछ शब्द वो देख लेते हैं। पति का बड़ा भाई उसे जेठ बोलते हैं। पति के बड़े भाई की पत्नी को जेठानी बोलते हैं। पति का छोटे भाई को देवर बोलते हैं। छोटे भाई की पत्नी को देवरानी बोलते हैं। पुत्री के पुत्र को दोहित्री बोलते हैं। पुत्री के पुत्री को दोहित्री बोलते हैं। पुत्री के पुत्र को दोहित्र बोलते हैं और पुत्री के पुत्र को दोहित्री बोलते हैं। पुत्री को पिता का पिता हो उसे पितामह बोलते हैं। पिता की माँ हो उसे पितामही बोलते हैं। पिता के पिता का पिता हो उसे पर पितामह बोलते हैं। अपने बेटे की पत्नी हो उसे पुत्र वधू बोलते हैं। पुत्र का पुत्र हो उसे पौत्र या पोता बोलते हैं। पुत्र की पुत्री हो उसे पौत्री बोलते हैं। माता के पिता हो उसे माता मह बोलते हैं। माता की माँ हो उसे माता मही बोलते हैं। सौतेली माँ हो उसे बीमाता बोलते हैं। बेटी का पति हो उसे जमाता या दामाद बोलते हैं। बच्चा से संबंधित कुछ शब्द वो देख लेते हैं। भैंस का बच्चा उससे कट्टरडा बोलते हैं। हाथी का बच्चा के लिए कलव या गजशावक बोलते हैं।
मुर्गी के बच्चे के लिए चूजा बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे के लिए पिल्ला बोलते हैं, गाय के बच्चे के लिए बछड़ा बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे के लिए बिलौटा बोलते हैं, भेड़ के बच्चे के लिए मेमना बोलते हैं, सिंह के बच्चे के लिए सिंह शावक बोलते हैं। परपुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया बोलते हैं, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता बोलते हैं, दूसरे का मुँह ताकने वाले के लिए परमुखापेक्षी बोलते हैं, जो पहनने लायक हो उसे परिधेय बोलते हैं, जो मापा जा सके उसे परिमेय बोलते हैं, जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोलते हैं, दूसरे पर उपकार करने वाले के लिए परोपकारी या परमार्थी बोलते हैं, जो पूरी तरह से पक चुका हो या परंपरागत हो चुका हो उसे परिपक्व बोलते हैं, शरणागत की इच्छा रखने वाले के लिए प्रणतपाल बोलते हैं, वह धुनि जो कहीं से टकराए कर आए उसे प्रतिध्वनि बोलते हैं, वह स्त्री जिसकी हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ उसे प्रसूता बोलते हैं, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे उसे प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग को प्रमेय बोलते हैं, संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व के समय को प्रदोष या पूर्वरात्र बोलते हैं, ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति को प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं, हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि बोलते हैं, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को पारिश्रमिक बोलते हैं, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पार्श्विक बोलते हैं, मार्ग में खाने के लिए भोजन के लिए पाथे बोलते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव बोलते हैं, ज्ञात इतिहास के पूर्व के समय को प्रागैतिहासिक बोलते हैं, स्थल का वह भाग जिसके तीन और पानी हो उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं, जिसको देखकर अच्छा लगे उसे पेयदर्शी बोलते हैं, बार बार कही गई बात को पुनरुक्ति बोलते हैं, पहले किया गया कथन को पूर्वोक्त बोलते हैं, दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं, जीवन के प्रथम आश्रम यानी ब्रह्मचार्य आश्रम बोलते हैं, बहुत विषयों का जानकार के लिए बहुयज्ञ बोलते हैं, जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत बोलते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल बोलते हैं, जो अनेक रूप धारण करता है उसे बहुरूपिया बोलते हैं, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाले मत को बहुदेववाद बोलते हैं, काफ़ी अधिक कीमत का बहुमूल्य बोलते हैं, अनेक भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद बोलते हैं, रात के भोजन को ब्यालू या रात्रि भोज बोलते हैं, किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नावशेष बोलते हैं, जिसकी 3 भुजाएं उसे त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी 4 भुजाएं चतुर्भुज बोलते हैं, 6 भुजाओं वालों को षटभुज बोलते हैं, 10 भुजाओं वालों को 10 बाहु बोलते हैं, जिसकी बाहें घुटने तक हो अजान बाहु बोलते हैं, जिसकी बाहें बड़ी हो दीर्घ बाहु या महाबाहु बोलते हैं, जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे लंब बाहु बोलते हैं, जिसकी भुजाएं समान हो उसे विषम बाहु बोलते हैं, समान न हो उसे विषम बाहु बोलते हैं, जिसकी भुजाएं बराबर या समान हो उसे समबाहु बोलते हैं, जिसकी 1000 भुजाएं हो उसे सहस्त्रबाहु बोलते हैं। जन्म से संबंधित कुछ शब्द वो देख लेते हैं, जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज बोलते हैं, जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज बोलते हैं, जिसका जन्म न हुआ उसे अजन्मा बोलते हैं, जिसका जन्म आगे हुआ उसे अग्रज बोलते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज बोलते हैं, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है उसे अभिजात या कुलीन बोलते हैं, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज बोलते हैं, जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उसे ऊष्मज बोलते हैं, जरायु से जन्म लेने वाले को जरायुज बोलते हैं, जल में उत्पन्न होने वाले को जलज बोलते हैं, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे द्वीपायन बोलते हैं, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात या सद्धाजात बोलते हैं, जो हाल ही में जन्मा हो उसे नवजात बोलते हैं, जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज बोलते हैं, जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज बोलते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे पूर्वज बोलते हैं, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे पंकज बोलते हैं, जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो उसे भूमिज बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति जड़ से हुई हो उसे मूलज बोलते हैं, जोड़ों के रूप में उत्पन्न होने वाले के लिए युग्मज बोलते हैं, जो सरों में जन्मता है उसे सरसिज बोलते हैं, जो पसीने से जन्मा हो उसे स्वेदज बोलते हैं, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू बोलते हैं, भय के कारण बेचैन को भयाकुल बोलते हैं, भाग्य पर भरोसा रखने वाले को भाग्यवान बोलते हैं, जो भाग्य का धनी हो उसे भाग्यशाली बोलते हैं, दीवारों पर बने चित्र को भित्ति चित्र बोलते हैं, जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसे भूगर्भवेत्ता बोलते हैं, धरती पर चलने वाले जंतुओं को भूचर बोलते हैं, औषधियों का जानकार के लिए भेषज बोलते हैं, प्रातःकाल गाए जाने वाली राग को भैरवी बोलते हैं, भूगोल से संबंधित के लिए भौगोलिक बोलते हैं, फलों के रस के लिए मकरंद बोलते हैं, दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं, सर्दी में होने वाली वर्षा को महावट या मावट बोलते हैं, हाथी को हाँकने वाले के लिए महावत बोलते हैं, सुख एवं दुख में एक समान रहने वाले के लिए मनुष्य बोलते हैं, जिसकी आँखें
मगर जैसी हो उसे मकराक्ष बोलते हैं, जिसके मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी होता है। दो पक्षों के बीच में पड़कर फैसला कराने वाले को मकत्राता या यज्ञरक्षक बोलते हैं। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता है उसे महत्वाकांक्षी बोलते हैं। जिसकी बुद्धि कमजोर हो उसे मंदबुद्धि या मतिमांद बोलते हैं। मन का असीम दुख के लिए मनस्ताप बोलते हैं। माता की हत्या करने वाले के लिए मातृहंता बोलते हैं। कम खाने वाले के लिए मिताहारी बोलते हैं। जो असत्य बोलता है उसे मिथ्यावादी बोलते हैं। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान उन मीनाक्षी बोलते हैं। मुद्रा का अधिक चलन प्रसार के लिए मुद्रास्फीति बोलते हैं। कमल की डंडी के लिए मृणाल बोलते हैं। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की गई हो उसे एवं नहीं हो उसे मौलिक बोलते हैं। जुड़वा भाई या बहन को यमल या यमला बोलते हैं। रंगमंच का पर्दा के लिए यवनिका बोलते हैं। वह जब तक जीवित रहे उसे यावज्जीवन या जीवन पर्यंत बोलते हैं। अपने युग का ज्ञान रखने वाले के लिए युगदृष्टा बोलते हैं। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाले खंबा को युग बोलते हैं। किसानों से भूमि कर देने वाली सरकारी विभाग को राजस्व विभाग बोलते हैं। राज्य द्वारा एकाधिकार रूप से प्रकाशित करने वाले पत्र को राजपत्र बोलते हैं। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों रेखांकित बोलते हैं। लोभी स्वभाव वाले के लिए लुब्ध या लोभी बोलते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे लोमहर्षक बोलते हैं। वंश परंपरा के अनुसार को वंशानुगत बोलते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी बोलते हैं। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात के लिए वर्जाघात बोलते हैं। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को वयासंधि बोलते हैं। रुपए से संबंधित कुछ शब्द दिए गए उनको देख लेते हैं। जिसके पास लाखों रुपए हों उसे लखपति, जिसके पास करोड़ों रुपए और करोड़पति और अरबों रुपए हों तो उसे अरबपति बोलते हैं। अतीत से संबंधित कुछ शब्द हैं वो देख लेते हैं। आशा से अधिक हो उसे आशातीत बोलते हैं। जो इंद्रिय से परे हो या जो इंद्रियों से परे हो या विषय ना हो या पहुँच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कल्पनातीत बोलते हैं। जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत बोलते हैं। जो काल से परे हो उसे कालातीत बोलते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत बोलते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके उसे वर्णातीत बोलते हैं। जो सीमा से परे हो सीमातीत बोलते हैं। जो 3 गुणों से परे हो उसे त्रिगुणातीत बोलते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके वर्णातीत बोलते हैं। भाषण देने में चतुर के लिए वाग्मी बोलते हैं। जिसका वाणी या पूर्ण अधिकार हो उसे वाचस्पति बोलते हैं। सामाजिक मानव मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले के लिए वामाचारी बोलते हैं। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान के लिए वास्तु विज्ञान बोलते हैं। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु के जाने वाली व्यवस्था को वातानुकूलन बोलते हैं। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया उसे वाग्दत्ता बोलते हैं। जिस विषय में निश्चित मत ना हो उसे विवादास्पद बोलते हैं। जो दूसरी जाति का हो विजातीय बोलते हैं। जिस पर अभी विचार चल रहा हो विचाराधीन बोलते हैं। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो विदुषी बोलते हैं। अपना हित अहित सोचने में समर्थ के लिए विवेकी बोलते हैं। जिसके अंदर कोई विकार आ गया उसे विकृत बोलते हैं। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला विधर्मी बोलते हैं। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले के लिए विशेषज्ञ बोलते हैं। विनाश करने वाले के लिए विध्वंसक बोलते हैं। जिसके शरीर के भाग में कमी हो उसे विकलांग बोलते हैं। जो 100 बात एक साथ याद रख सकता है उसे सत्तावधानी बोलते हैं। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो या शत्रु का नाश करने वाले के शत्रुघ्न बोलते हैं। शाक फल और फूल खाने वाले को शाकाहारी या निरामिष बोलते हैं। जिस शब्द के 2 अर्थों से श्लिष्ट बोलते हैं। शिव का आलय के लिए शिवालय बोलते हैं। शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु या शुभाकांक्षी बोलते हैं। जो सुनने योग्य हो श्रव्य या श्रवणीय बोलते हैं। पति या पत्नी का पिता के लिए ससुर बोलते हैं। पति पत्नी की माता को सास बोलते हैं या ससुर बोलते हैं। पति पत्नी की भाई को साला बोलते हैं। जिसके 6 कोड़ हों उसे षटकोड़ बोलते हैं। 6 माह में होने वाले के लिए षडमासिक बोलते हैं। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को षोडशी बोलते हैं। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर या सहोदरा बोलते हैं। 700 दोहों का समूह के लिए सतसई बोलते हैं। जो गुण दोषों का निर्वचन करने वाला हो समीक्षक बोलते हैं। जो सब कुछ जानने वाला हो सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो समदर्शी बोलते हैं। साहित्यिक गुणों दोषों की विवेचना करने वाले को समालोचक बोलते हैं। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाले गीत को सहगान बोलते हैं। उसी समय में होने वाले या रहने वाले को समकालीन बोलते हैं। जो दूसरे की बात सहन कर सकता हो उसे सहिष्णु बोलते हैं।
साथ काम करने वाले के लिए सहकर्मी बोलते हैं। सबको प्रिय लगने वाले के लिए सर्वप्रिय बोलते हैं। ज्ञान देने वाली देवी को सरस्वती बोलते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे सपत्नीक बोलते हैं। शर्तों के साथ काम करने का समझौता के लिए संविदा बोलते हैं। जो सत्य बोलता है सत्यवादी बोलते हैं, सत्यभाषी बोलते हैं। जिसका चरित्र अच्छा हो उसे सच्चरित्र बोलते हैं। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म के लिए समशीतोष्ण बोलते हैं। सब कुछ पाने वाले के लिए सर्वलब्ध बोलते हैं। जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो उसे सार्वभौमिक बोलते हैं। रथ हाँकने वाले को सारथी बोलते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर बोलते हैं। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी बोलते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। जो सोया हुआ हो सुषुप्त बोलते हैं। सधवा रहने की दशा या अवस्था को सुहाग बोलते हैं। पसीने से उत्पन्न जीव को स्वेदज बोलते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को स्वर्ण जयंती बोलते हैं। स्त्री के स्वभाव जैसा के लिए स्त्रैण बोलते हैं। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो उसे स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण बोलते हैं। दिशा संबंधी शब्द देख लेते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय बोलते हैं। पूर्व उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य बोलते हैं। परीक्षा दृष्टि से कुछ शब्द दिए गए हैं वो देख लेते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त बोलते हैं। एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था को भंडारा बोलते हैं। धर्म के प्रति किया गया कार्य को धर्माद्र बोलते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे ऋण बोलते हैं। मिट्टी से बनी वस्तु को मृण्मय बोलते हैं। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक के लिए जिजीविषु बोलते हैं। बालक से वृद्ध तक सभी के लिए आबाल वृद्ध बोलते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना के लिए असूया बोलते हैं। जो बस में ना हुआ हो उसे अनायत बोलते हैं। जीतने की इच्छा को जिगीषा बोलते हैं। जान से मारने की इच्छा को जिघांसा बोलते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होने के लिए एक शब्द होगा अणिमा। जो उपकार न करता हो उसे अनुपकारी बोलते हैं। जो न आया हो उसे अनागत बोलते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम बोलते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए पृष्ठ प्रेषण बोलते हैं। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान के लिए अंतर्ज्ञान बोलते हैं। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना हो स्मरण कर लिया हो उसे बहुश्रुत बोलते हैं। जन्म से 100 वर्ष के समय को जन्मशती बोलते हैं। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे जराजीर्ण बोलते हैं। जिसके लिए कोई बाधा या टोक ना हो उसे अवाध बोलते हैं। कई व्यक्तियों में एक उसके लिए अन्यतम एक शब्द यूज होगा। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द होगा अविकल। हवन से संबंधित सामग्री को हवी बोलते हैं या समिधा भी बोलते हैं। अब ऐसा बयान जो पद सहित दिया गया हो उसे हल्फनामा बोलते हैं। दूसरे के काम में दखल देना को हस्तक्षेप बोलते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव को हीरक जयंती बोलते हैं। यज्ञ में आहुति देने वाले के लिए हेमांगिनी बोलते हैं। देवताओं का उपवन के लिए नंदन या कानन बोलते हैं। जो पूजा के योग्य पूज्य या पूजनीय बोलते हैं। मतिमंद होने की अवस्था को मतिमांद बोलते हैं। जो मद्यपान करने का आदी हो उसे मद्यप बोलते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ उसे प्रत्युक्त बोलते हैं। वर्तमान समय ठीक समय पर होने वाले के लिए सामायिक बोलते हैं। उसी समय में होने या रहने वाले के लिए समसामयिकी बोलते हैं। जिसकी प्रताड़ना की गई हो उसे प्रताड़ित बोलते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुँची उसे मर्माहत बोलते हैं। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमिति बोलते हैं। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा बोलते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन बोलते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी बोलते हैं। बिना हल जोते उगने वाले फसल को आकृष्ट पच्चा बोलते हैं। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे आकृष्ट पूर्वा बोलते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क बोलते हैं। जिसकी कीमत ना हो उसे अनर्ध बोलते हैं। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे अधमना बोलते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे अधर्ध बोलते हैं। धीमी गति से लगने वाली आग को मंदाग्नि बोलते हैं। जो घबराने वाला हो उसे अकातर बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म की शक्ति प्राप्त होना के लिए अणिमा बोलते हैं।
जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम बोलते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है अपने बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऑफिसर तो आप बनी जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।